धनतेरस के अवसर पर यम दीपदान की प्रथा भारतीय संस्कृति और धार्मिक मान्यताओं में बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। हिंदू धर्म में दीपावली का त्योहार विशेष महत्व रखता है जो 5 दिनों तक चलता है और इसका शुभारंभ धनतेरस से होता है। इस दिन घर में यमराज के नाम का दीप जलाने की परंपरा है जिसे यम दीपदान कहते हैं। इस परंपरा के पीछे गहरी धार्मिक मान्यताएं, पौराणिक कथाएं और वास्तुशास्त्र से जुड़े हुए कारण हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि धनतेरस के दिन यम दीपदान क्यों करना चाहिए, इसे करने के कारण क्या है, इससे जुड़े लाभ क्या है और इसे करने का सही समय और विधि क्या है। पहला, धनतेरस का महत्व। धनतेरस का पर्व कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है जो दीपावली के पहले दिन आता है। यह दिन समृद्धि, स्वास्थ्य और सुख शांति का प्रतीक है। इस दिन लोग अपने घरों की साफ सफाई करते हैं, नई वस्तुएं खरीदते हैं और इसे शुभ मानते हैं। धनतेरस का मुख्य उद्देश्य सुख समृद्धि को घर में आमंत्रित करना है और यह भगवान धन्वंतरी के जन्म दिवस के रूप में भी मनाया जाता है जो चिकित्सा और आयुर्वेद के देवता है। इसी दिन यमराज, जो मृत्यु के देवता है, इनको दीप जलाकर समर्पित किया जाता है ताकि परिवार पर इनकी कृपा बनी रहे और अकाल मृत्यु से रक्षा हो सके। दूसरा, यम दीपदान की पौराणिक कथा। यम दीपदान का उल्लेख एक प्राचीन पौराणिक कथा में मिलता है। कहा जाता है कि राजा हंस के पुत्र की कुंडली में यह योग था कि विवाह के चौथे दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी। उसके विवाह के पश्चात उसकी पत्नी को यह ज्ञात हुआ कि उसके पति की मृत्यु होने वाली है। तब उसने एक योजना बनाई और रात भर अपने पति को जागते हुए विभिन्न तरीकों से व्यस्त रखा। उसने घर के बाहर ढेर सारे दीप जलाए, गहनों का ढेर बना दिया और चारों ओर रोशनी कर दी। जब यमराज राजा के पुत्र की आत्मा लेने आए तो उन्हें दीपों की चमक और आभूषणों के तेज के कारण रास्ता नहीं मिला और वे सुबह होने से पहले ही वापस लौट गए। इस प्रकार उस दिन से यमराज के नाम पर दीप जलाने की परंपरा शुरू हुई ताकि परिवार पर उनकी कृपा बनी रहे और अकाल मृत्यु का संकट न रहे। तीसरा, वास्तुशास्त्र और यम दीपदान का महत्व। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में दीप जलाना केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। दीप जलाने से घर के वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है। माना जाता है कि धनतेरस के दिन यम दीप जलाने से यमराज की कृपा बनी रहती है और घर के सदस्य अकाल मृत्यु के भय से सुरक्षित रहते हैं। यम दीपदान के वैज्ञानिक लाभ। पहला, सकारात्मक ऊर्जा का संचार। दीप जलाने से वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है जिससे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। दूसरा, नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति। माना जाता है कि दीपक की रोशनी नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है और घर में सुख शांति बनाए रखती है। तीसरा, मन की शांति। दीप जलाने से मन को शांति मिलती है और तनाव कम होता है। इस प्रकार यम दीपदान व्यक्ति को मानसिक रूप से भी मजबूत बनाता है। चौथा, यम दीपदान करने के लाभ। यम दीपदान करने से अनेक लाभ होते हैं जिनमें प्रमुख है, पहला, अकाल मृत्यु का निवारण। यम दीपदान का सबसे महत्वपूर्ण लाभ है कि यह अकाल मृत्यु के भय को दूर करता है। हिंदू धर्म के अनुसार यमराज मृत्यु के देवता है और इनकी कृपा से व्यक्ति की आयु में वृद्धि होती है। धनतेरस के दिन यमराज के नाम से दीप जलाने से परिवार के सदस्यों पर अकाल मृत्यु का संकट टल जाता है। दूसरा, घर में सुख शांति का वास। यम दीपदान से घर में सुख शांति और समृद्धि का वास होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार दीपक जलाने से घर के वातावरण में शुद्धता आती है और तनाव कम होता है। यह दीपक परिवार में एकजुटता और प्रेम का प्रतीक भी माना जाता है। तीसरा, नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षा। यम दीपदान से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। माना जाता है कि दीपक की लौ से घर की सभी नकारात्मक शक्तियां नष्ट होती है जिससे घर का वातावरण शुद्ध और शांतिपूर्ण बना रहता है। चौथा, आर्थिक समृद्धि का प्रतीक। धनतेरस का दिन आर्थिक समृद्धि का प्रतीक होता है और इस दिन यम दीप जलाने से आर्थिक समस्याओं में भी राहत मिलती है। यह विश्वास है कि इस दिन दीप जलाने से लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है और घर में धन की वृद्धि होती है। पांचवा, यम दीप के लिए दीपक का चयन। मिट्टी का या आटे का। यम दीपदान करते समय दीपक का चुनाव भी विशेष महत्व रखता है। यह दीपक मिट्टी का या आटे का होना चाहिए और इसके पीछे कई धार्मिक और वास्तुशास्त्रीय कारण हैं। पहला, मिट्टी का दीपक। परंपरागत रूप से यम दीपदान के लिए मिट्टी का दीपक उपयोग में लाया जाता है। मिट्टी का दीपक पृथ्वी तत्व का प्रतीक है और इसे जलाने से वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। मिट्टी प्राकृतिक तत्व है और यह घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में सहायक मानी जाती है। मिट्टी का दीपक हमारी जड़ों और हमारी संस्कृति से जुड़ाव को भी दर्शाता है। इसे जलाने से पृथ्वी तत्व का आह्वान होता है जो सुख, समृद्धि और स्थिरता को घर में बनाए रखने में सहायक माना जाता है। दूसरा, आटे का दीपक। कई जगहों पर यम दीपदान के लिए आटे का दीपक भी बनाया जाता है। आटे का दीपक बनाने का कारण यह है कि यह शुद्धता और सादगी का प्रतीक है। आटे का दीपक घर में बने शुद्ध अनाज से तैयार किया जाता है जो हमें प्राकृतिक और सादगी से जुड़े रहने की
प्रेरणा देता है। आटे का दीपक जलाने से माना जाता है कि वह पूरे परिवार को समृद्धि और सुरक्षा का आशीर्वाद प्रदान करता है। क्यों लेते हैं मिट्टी या आटे का दीपक? प्राकृतिक और पर्यावरण अनुकूल। मिट्टी और आटे के दीपक पर्यावरण के अनुकूल होते हैं। ये आसानी से नष्ट हो जाते हैं और पर्यावरण को कोई हानि नहीं पहुंचाते, जो आधुनिक समय में एक महत्वपूर्ण पहलू है। सकारात्मक ऊर्जा का संचार। माना जाता है कि मिट्टी और आटे से बने दीपक से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। ये घर के वातावरण को शुद्ध और शांतिपूर्ण बनाते हैं। धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व। भारतीय परंपरा में मिट्टी और आटे के दीपक का धार्मिक महत्व है। ये हमें हमारे पूर्वजों की परंपराओं और संस्कृति से जोड़ते हैं और हमारे जीवन में संतुलन और शांति लाते हैं। छठा, यम दीपदान का समय और विधि। धनतेरस के दिन यम दीपदान का विशिष्ट समय होता है और इसे विशेष विधि से किया जाता है। तो चलिए जानते हैं यम दीपदान का सही समय और विधि। पहला, यम दीपदान का सही समय। धनतेरस के दिन यम दीप जलाने का समय सूर्यास्त के बाद का होता है। माना जाता है कि इस समय यमराज को दीप समर्पित करना विशेष फलदायी होता है। यह दीप रात्रि के समय जलाया जाता है जब अंधेरा हो चुका हो। इस समय दीप जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है। दूसरा, यम दीपदान की विधि। पहला, दीपक की तैयारी। एक मिट्टी का दीपक ले और उसमें सरसों का तेल डालें। सरसों का तेल दीपक के लिए विशेष रूप से शुभ माना जाता है। दूसरा, बाती बनाना। एक रुई की बत्ती बनाएं और उसे दीपक में रखें। बत्ती का आकार छोटा और सीधा होना चाहिए ताकि दीपक स्थिर जलता रहे। तीसरा, मुख्य द्वार पर स्थान। दीपक को घर के मुख्य द्वार पर रखें। मुख्य द्वार घर का प्रमुख स्थान होता है और यहाँ दीप जलाने से पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। चौथा, दीप प्रज्वलित करना। सूर्यास्त के बाद दीपक को जलाएं। इस दीपक को जलाते समय यमराज से परिवार की सुरक्षा की प्रार्थना करें और उन्हें साष्टांग प्रणाम करें। पांचवा, प्रार्थना करना। दीप जलाने के बाद हाथ जोड़कर यमराज से प्रार्थना करें कि वे आपके परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखे और अकाल मृत्यु के भय से रक्षा करें। यमराज मंत्र। यम दीपदान करते समय आगे बताए गए इस मंत्र का जाप करना शुभ माना जाता है। मृत्यु न पाशहस्तेन कालेन भार्यया सह त्रयोदश्याम दीपदानात् सूर्य जहा प्रियतामिति। इस मंत्र के जाप से यमराज प्रसन्न होते हैं और परिवार की रक्षा का आशीर्वाद देते हैं। सातवां, यम दीपदान की क्षेत्रीय परंपराएं और विविधताएं। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में यम दीपदान के लिए अलग अलग परंपराएं हैं। कुछ स्थानों पर इसे विशेष ढंग से मनाया जाता है। उत्तर भारत में लोग धनतेरस के दिन अपने घरों के बाहर और मंदिरों में यम दीप जलाते हैं। साथ ही धनतेरस के दिन सोना चांदी या बर्तन खरीदने का भी रिवाज है। दक्षिण भारत में यम दीप को मुख्य रूप से घर के आंगन में जलाया जाता है और इसे सुख समृद्धि के लिए शुभ माना जाता है। पश्चिम भारत में गुजरात और महाराष्ट्र में लोग अपने घर के बाहर रंगोली बनाते हैं और उसके आसपास दीप जलाते हैं। इसे लक्ष्मी का स्वागत करने और यमराज से रक्षा की कामना करने के लिए किया जाता है। आठवां, यम दीपदान और आध्यात्मिक दृष्टिकोण। यम दीपदान एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जो हमें जीवन और मृत्यु के सत्य को स्वीकार करने की प्रेरणा देती है। यह हमें यह समझाने में मदद करता है कि जीवन की वास्तविकता क्या है और हमें इसके हर पहलू को सकारात्मकता के साथ अपनाना चाहिए। फ्रेंड्स, धनतेरस पर यम दीपदान करना केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि हमारी संस्कृति और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। यह हमें हमारी परंपराओं से जोड़ता है और हमें जीवन की नश्वरता, परिवार की सुरक्षा और सुख शांति का महत्व समझाता है। चाहे हम मिट्टी का दीपक ले या आटे का, इसका उद्देश्य एक ही है कि घर में समृद्धि, सकारात्मकता और सुरक्षा का संचार करना। यम दीपदान करते समय की गई प्रार्थना और दीपक की जलती हुई लौ न केवल यमराज की कृपा प्राप्त करती है बल्कि हमारे जीवन में आशा, विश्वास और आध्यात्मिक शांति का संचार भी करती है।